नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौसम सरमा की एक सब्ज़ी है जिसका नाम शलजम है। क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा कि शलजम सेब से 10 गुना ज़्यादा मुफीद है, तो मैंने सोचा कि इसकी तहकीक की जाए और अपने नाजरीन को इस आम सी सस्ती सी सब्जी के इतने महंगे फ़वाइद, जिनको क्लेम किया जाता है कि ये सेब से 10 गुना बेहतर है, उनके बारे में जो है ना बताया जाए। तहकीक से मालूम हुआ कि शलजम खास तौर पर पट्ठों की कमजोरी, कमर दर्द, टांगों के दर्द, दिल, जिगर, आंखों, हड्डियों, जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, कब्ज को दूर करता है। शलजम उबाल कर बेसन के साथ गूंद कर रोटी बनाकर खाने से ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मुआवन है, जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि गंदम का आटा छोड़ना मकसूद हो। चूंकि शलजम में फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे सलाद के तौर पर खाने से पेट भर जाता है और वजन कम करने वालों के लिए ये एक नेमत है। अब हम इसके जो मुफीद अज्जा है उनका तनासब देखते हैं। शलजम में सेब से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन B12 सेब में 7% और शलजम में 29% पाया जाता है। विटामिन B6 सेब में 14% और शलजम में 50% पाया जाता है। सोडियम सेब में 0% और शलजम में 30% तक पाया जाता है। पोटाशियम सेब में 12% और शलजम में 40% तक पाया जाता है। कैल्शियम सेब में 5% और शलजम में 30% तक पाया जा सकता है। मैग्नीशियम सेब में 5% और शलजम में 12% तक मौजूद होता है। फास्फोरस सेब में 7% और शलजम में 20% तक मौजूद हो सकता है। सेब में आयरन 8%, जबकि शलजम में आयरन की मिकदार 18% तक मौजूद हो सकती है। मैंगनीज सेब में 6% और शलजम में 30% तक पाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज कॉपर, जो ताकत के लिए और इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा एक माइक्रो एलिमेंट है, जो सेब में 10% जबकि शलजम में 61% तक पाया जा सकता है। जिंक, जिसके बारे में मेरी यहाँ पे मौजूद है कि जिंक ही असल में जवानी है। जिंक ही ऐसी एक धात है जो हमारे जिस्म के पट्ठों में लचक पैदा करती है। ये सेब में 2% तक जबकि शलजम में 20% तक पाई जा सकती है। और एक बहुत नायाब एलिमेंट सेलेनियम, ये सेब में बिल्कुल नहीं होता जबकि शलजम में 11% तक पाया जा सकता है। फाइबर सेब में 9% जबकि शलजम में 13% तक। प्रोटीन सेब में 1% जबकि शलजम में 6% तक पाई जा सकती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर सेब दस्तयाब ना हो, महंगा हो, जबकि शलजम इंतहाई मुनासिब कीमत में आसानी के साथ दस्तयाब हो, तो फिर क्यों ना सेब की बजाय शलजम को खाकर हम ज्यादा तिब्बी फायदा हासिल करें। अगर शलजम को महफूज करना हो तो इसका अचार भी बनाया जा सकता है। इसको खुश्क करके, धूप में खुश्क करके इसको महफूज किया जा सकता है और आप पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो नताइज की हामिल सब्जी है, इसको सलाद के तौर पर या सालन के तौर पर बनाएं, खाएं, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।